कहानी है एक सन्यासी की जो अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया था, लेकिन उसके अंदर क्रोध और अहंकार भरा पड़ा था। वह भिक्षा मांगने के लिए केवल एक व्यक्ति के घर जाता और उन्हें बिना देर किए हुए सभी काम को छोड़कर लोग दौड़कर भिक्षा देने आते थे। उन्हें हमेशा यह भय होता कहीं यह सन्यासी क्रोधित न हो जाए और श्राप न दे दे। एक दिन की बात है, सन्यासी अपना पूजा पाठ करके जब भिक्षा के लिए निकल रहा था कि उनके ऊपर पेड़ पर बैठा एक पंछी मल त्याग देता है। इससे सन्यासी क्रोधित हो जाता है और पंछी की ओर गुस्से में देखता है। जैसे ही वह पंछी की ओर देखता है, पंछी पेड़ की डाल से गिरकर मर जाता है। यह देखकर सन्यासी का सीना और चौड़ा हो जाता है और उसे लगता है कि वह सर्वशक्तिशाली हो गया है। वह अपनी शक्ति पर घमंड करते हुए, इतराते हुए आगे की ओर बढ़ता है। एक किसान के घर वह पहुंच जाता है और पहुंचकर वहां भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाता है, भिक्षा देहिम, भिक्षा दो। लेकिन किसान की पत्नी नहीं आती है। यह देखकर सन्यासी को क्रोध आ जाता है। तभी जोर से वह आवाज देता है, भिक्षा दो, नहीं तो मैं दूसरे घर चला जाता हूँ और तुम्हें श्राप दे देता हूँ। यह सुनकर किसान की पत्नी घर से बाहर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं कोई पंछी नहीं कि मुझे आप क्रोधित होकर देखेंगे और मैं पेड़ से गिरकर मर जाऊंगी। जब यह साधु बात को सुनते हैं तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ नाचने लगती है और उनका सब क्रोध गायब हो जाता है। वह वात्सल्य रूप में आकर कहते हैं कि आपको यह सब बात कैसे पता चला? कृपया आप मुझे बताएं। अपने प्रश्नों का उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं सन्यासी, तो आपको खेत में जाना होगा। वहीं पर मेरे पति काम कर रहे हैं और वे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब सन्यासी न आओ देखता है न ताव देखता है और सीधे भागते हुए किसान के खेत में चला जाता है। वहाँ खेत में किसान हल जोत रहा था। वह सन्यासी को देखकर उसका अभिवादन करता है और अपने काम को करते हुए कहता है कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मेरे पास आए हैं ना? यह बात जब सन्यासी सुनता है तो वह चुपचाप सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है और वहाँ घंटों तक किसान को खेत में काम करते हुए देखता है। अब उसे क्रोध नहीं आ रहा था। तभी अचानक किसान की पत्नी भोजन लेकर वहाँ पर पहुँचती है और किसान सन्यासी को अपने साथ भोजन करने का आग्रह करता है। अब किसान के साथ साधु बैठकर दोनों भोजन करते हैं। जो व्यक्ति बात बात पे क्रोधित हो जाता था, अब उसके पास क्रोध नहीं था। तब किसान कहता है कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन यापन करता है और यापन करते हुए ईश्वर की आराधना करता है और जो महिला अपनी पति धर्म का निर्वाह करते हुए ईश्वर को याद करती है, वह सन्यासी से भी अधिक बड़ा तप है। तो साथियों, गृहस्थ जीवन भी एक तपस्या के समान है और
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी क्रोध और अहंकार का सहारा नहीं लेना चाहिए। और उस दिन से सन्यासी का क्रोध और गुस्सा दोनों समाप्त हो चुका था। यह था आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड बाय।